एजुकेशन में आज हम आप लोग को इस क्लास में विशेषण पढ़ाने चल रहे हैं। हम आप लोग को पिछले क्लास में सर्वनाम और संज्ञा पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, ये विशेषण जो हम आज आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी परीक्षा के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विशेषण की परिभाषा है जो शब्द, देखिए यहाँ पे बोल रहा है शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा है तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष कहते हैं। अब देखिए विशेषण और विशेष होता क्या है, तो इसी में कंफ्यूजन रहता है कि विशेषण कौन सा है। अगर विशेषण आप लोग पहचान ले रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अगर विशेष पूछ लिया जाए तो उसमें किसी वाक्य दे दिया जाए उसमें विशेष पूछ लिया जाए तो आप लोग नहीं बता पाते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं, देखिए उदाहरण इसके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो विशेष है विशेष में जिस, अब यहाँ पे जिस है, देखिए आप लोग को परिभाषा में अंतर देखिए, यहाँ पे शब्द पूछा है और यहाँ पे जिस, यहाँ शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेष कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण है मोहन एक ईमानदार अधिकारी है। देखिए मोहन एक ईमानदार अधिकारी है, इसमें पूछ लिया जाए कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो देखिए ये देखिए आपका जो ईमानदार है और ये अधिकारी, तो अधिकारी क्या है, अधिकारी एक संज्ञा है, तो क्या है ये संज्ञा है। ठीक, अब देखिए ये जो अधिकारी, वो अधिकारी कैसा है, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है विशेषण, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि अधिकारी की विशेषता बताई जा रही है कि वो ईमानदार है, तो ये क्या है विशेषण है। ठीक, अब देखिए विशेष क्या है, तो देखिए विशेषण के बाद क्या कह रहे हैं हम, विशेषण के बाद अगर कोई शब्द है संज्ञा है तो वो क्या है विशेष है। तो संज्ञा को ही हम लोग क्या कहते हैं विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना जिस संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे देखिए संज्ञा जिस संज्ञा, अब देखिए इसकी हम लोग को इसका बताया जा रहा है कि ये क्या है विशेषता अधिकारी बताया जा रहा है, तो ये क्या है संज्ञा, अधिकारी क्या है संज्ञा है, और ये संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं विशेष से बोलते हैं, और ईमानदार क्या है विशेषण है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जब भी आपका विशेषण के बाद जो शब्द संज्ञा रहेगा या सर्वनाम रहेगा तो वो क्या होगा विशेष होगा। ठीक, अब देखिए दूसरे उदाहरण से हम लोग देखते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब देखिए मोहन एक अच्छा लड़का है, अब इसमें पूछा जाए कि आपको विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है इसमें है अच्छा क्या है विशेषण है। ठीक, अब देखिए ये लड़का क्या है, देखिए विशेषण के बाद जस्ट बाद ही क्या रहता है विशेष से रहता है हमेशा, तो लड़का क्या है संज्ञा है, तो संज्ञा की हम लोग क्या कहते हैं संज्ञा को ही विशेष कहते हैं। ठीक, चाहे इसके स्थान पे सर्वनाम भी आ जाए तो वो भी क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा विशेषण क्या है और विशेष क्या है। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। विशेषण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए
इसमें है विशेषण के भेद में है, देखिए एक स्थान के आधार पे है विशेषण, एक है प्रयोग के आधार पे विशेषण। ठीक, तो देखिए स्थान के आधार पे विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, और देखिए प्रयोग के आधार पे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं स्थान के आधार पे विशेषण। इधर देखिए स्थान के आधार पे विशेषण, देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है उद्देश्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक, अब देखिए इसकी पहचान कैसे, इसको हम पहचानेंगे कि ये उद्देश्य है और विधेय है। तो देखिए विशेष से पहले लगने वाला विशेषण और विशेष के बाद आने वाले विशेषण। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखिए विशेष से पहले, अब देखिए यहाँ पे पहले लगने वाला विशेषण। ठीक, अब यहाँ देखिए बाद में, विशेष के बाद में कह रहा कि विशेष के बाद में आने वाले विशेषण। अब ये देखिए विधेय में आ जाएगा और ये देखिए उद्देश्य में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण का उदाहरण से हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला है, जैसे पहला हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे सोनिया मीठे फल खाती है। अब देखिए सोनिया मीठे फल खाती है। अब इसमें आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये उद्देश्य इसमें क्या है, कैसे इसमें हम आप लोग को अभी बताए हैं उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे है ना, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये मीठे क्या है, मीठे क्या है, ये विशेषण है, ठीक। और ये फल क्या है, फल आपका है विशेष से है, क्या है, विशेष से है। तो देखिए ये जो फल के पहले, जैसे ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले, तो ये क्या है, विशेषण है। तो विशेषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य विशेषण है। ठीक, अब ये क्या है आपका, ये संज्ञा है और इसी को संज्ञा के हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको विशेष से पहले, विशेष जो रहेगा शब्द रहेगा वो उसके पहले जो शब्द विशेषण रहेंगे वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब हम लोग चलिए दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है दूसरा उदाहरण है, विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। अब देखिए विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो इसमें देखिए विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो देखिए ये लाल क्या है, ये लाल आपका क्या है, ये विशेषण है। और रंग क्या है, ये आपका संज्ञा है। संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो देखिए ये विशेषण हो गया, ये विशेषण, और ये आपका संज्ञा है। संज्ञा की हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो विशेषण है, विशेषण को भी हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो इस तरह आप लोग बताएंगे, जो विशेषण रहेगा उसी को उद्देश्य कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं विधेय क्या है। विधेय विशेषण। तो अभी तो हम लोग आप लोग को बताए हैं कि विधेय विशेषण क्या होते हैं, जो विशेष के बाद जो विशेषण रहते हैं वो क्या होते हैं, विधेय होते हैं। ठीक, अब हम लोग उदाहरण से देखते हैं। देखिए इसमें पहला उदाहरण है, वह बच्चा लंबा हो
गया है। अब देखिए क्या है, वह बच्चा लंबा हो गया है। अब इसमें क्या आप लोग को बताना है, विधेय क्या है, विधेय कैसे हम लोग पता करेंगे इसमें विधेय कौन सा है। तो देखिए हम आप लोग को बताए हैं ना, विशेष के बाद जो विशेषण रहते हैं उसी को विधेय बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बच्चा क्या है, बच्चा आपका क्या है, संज्ञा है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका विशेष पहले हो गया, अब विशेषण बाद में हो गया। ठीक, तो देखिए ये क्या, बच्चा क्या है, ये विशेष है, बच्चा क्या है, संज्ञा है, और ये विशेष है। ठीक, अब देखिए ये जो लंबा है, ये लंबा क्या है, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण। अब विशेषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, विधेय विशेषण। अब हम लोग चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह है चांदी खोटी सी है, यह चांदी खोटी सी है। अब ये चांदी क्या है, चांदी आपका क्या है, ये आपका है संज्ञा है, संज्ञा की हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा को ही विशेष कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पहले आ गया है, ये विशेषण है, खोटी सी, ये खोटी सी क्या है, विशेषण है। तो विशेषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, विधेय विशेषण। ठीक, अब देखिए यह चांदी खोटी सी है। अब इसमें ये चांदी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। अब खोटी सी क्या है, विशेषण है, और इसी को बोलते हैं विधेय विशेषण बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या था, इसमें डिफरेंट क्या था, हम अभी आप लोग को बताए हैं, जो विशेष के बाद लगे। तो विशेष के बाद देखिए विशेष इसमें क्या है, ये विशेष है। ठीक, तो इसके बाद, अब इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, विधेय रहेगा। ठीक, विशेषण भी विधेय रहेगा। अगर इसके विशेष के पहले अगर रहता, तो विशेष के पहले अगर रहता वो क्या रहता, उपदेश रहता। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, विधेय क्या होते हैं और उपदेश क्या होते हैं। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।